It's not the failure of the person, it's the failure of the society, this humanity. इन इंडिया एक गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता, ना ही वो अपने इस जीवन को कभी जान पाएगा, बिकॉज ऑफ द हंगर भूखमरी जो यहाँ पे वो फेस करे जा रहा है. ऑन द टॉप ऑफ दैट ही सर्चेस फॉर द गॉड. ओह, he did not. He never searched. He was given a belief that all this pain, suffering is given by God to test him कि वो अच्छा आदमी है कि नहीं है. स्वर्ग नर्क जैसी बातों से डराया गया है. एक्चुअली बोला जाए तो बचपन से हमें एक कहानी सुनाया गया है, जो तुमने कभी देखा नहीं, जो तुमने कभी जाना नहीं, उस पर तुम्हें विश्वास कराया गया है. हाउ डिड दिस गॉड कल्चर वर्क? हमें बचपन से बताया जाता है, कहें तो हमें बचपन से मैनिपुलेट किया जाता है, विश्वास दिलाया जाता है, डराया जाता है. एंड यू जस्ट स्टार्टेड टेलिंग योर सेल्फ स्टोरी, देन वही वर्शिपिंग, पूजा पाठन, भक्तों वाले काम. तुम ये कहानी खुद से इतनी बार कह चुके हो कि तुम्हें इससे आस्था मिलती है, तुम्हें इससे सुकून मिलता है. तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम कहानी ये कहते आ रहे हो सदियों से. सत्य तो कभी ये था ही नहीं. तुम्हें लगता है तुम अब यही हो, और सच तो कभी ये था ही नहीं. अगर आपको ये सब कोई बताता नहीं, फिर तब आप क्या करते? क्या तब भी आप ऐसे इंसान होते? इफ समवन नेवर शेप्ड योर लाइफ लाइक दिस, क्या तब भी आप किसी से नफरत कर पाते हैं ऑन योर ओन विल? अगर आपको बांधा ना जाए गलत क्या सही क्या, तब आप क्या होते? तब आप क्या होते? यू आर नॉट द पर्सन यू वांटेड टू बी और हु यू आर. यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दिस humanity. You are not free, you are slave to this society, slave to this made up world. You are a slave to yourself. Where did it come from and why? कुछ लोग कहते हैं ये हमारे जीवन को पर्पस देता है, वैल्यू देता है. क्यों तुम खुद नहीं देते हो? पर्पस दैट गिव्स यू पेन, फॉर व्हाट? जीवन के अंत में वह पर्पस तुम्हारे लाइफ को कैसे वैल्यू देगा? जीवन के अंत में वह पर्पस तुम्हारे लाइफ को कैसे वैल्यू देता है? उस भगवान को जिसको तुम मानते आ रहे हो, तुम उसको बचा रहे हो, उसके लिए मार काट कर रहे हो, पर किससे? जिस भगवान ने तुम्हें बनाया, पूरा संसार बनाया, तुम उसे उसी की बनावट से बचा रहे हो. 8 मिलियन लोग हैं. कुछ लोग प्रॉब्लम्स बनाते हैं, कुछ लोग उसे सॉल्व करते हैं एज अ पर्पस, एज दे कॉल इट मीनिंगफुल. इज इट मीनिंगफुल और इज जस्ट पार्ट ऑफ द chaos दैट नेवर एंड्स? फॉर दैट हमें उसके लिए जीना छोड़ देना चाहिए. हम उसके लिए ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो कभी मैटर ही नहीं करता है, एंड हम उसे बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कहते हैं और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बताते हैं. कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक, ह्यूमंस आर फनी क्रिएचर्स. दे वर्शिप द गॉड हु क्रिएटेड देमसेल्फ. व्हाई वी नीडेड अ गॉड? व्हाई वी नीडेड अ गॉड? वी आर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग. वी नीड टू बिलीव दैट कि सब कुछ ठीक होगा, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड इतना प्रॉब्लम्स है, लोग भूख से मर रहे हैं, किसी के पास रहने के लिए घर नहीं है, मेडिकल सर्विस भी कुछ खास अच्छा नहीं है. एक गरीब बिलीव ना करे तो क्या करें? आने वाला कल सही होगा, सब दर्द सब भूखमरी खत्म होगा, जितना हम अभी सह रहे हैं सब ठीक होगा अंत में. समवन इज वॉचिंग अस, वो हमारा भला करेगा. हम डरते हैं खुद से सामना करने से, हम डरते हैं खोने से. हमें लगता है सब कुछ हमारा ही तो है, पर सच में है क्या? कुछ भी नहीं. विथ ऑल दैट सफरिंग पेन, वहां से आता है भगवान. एक खोखला बिलीव है जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है, पर किस कीमत में? हु क्रिएटेड गॉड? रिलीजन बुक एक कहानी और इतिहास के जैसे लिखा हुआ है, जिससे इतिहास हमें उसे सच मानने पर विश्वास दिलाता है. कहानी स्टोरी इज सच अ पावरफुल टूल, इतना पावरफुल कि तुम उससे एक मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकते हो. एंड इट्स रिटन एज अ डिवाइन पावर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन इमेजिनेशन. स्टोरी गिव्स अस होप on we learn a lot from it, and it teaches the consequences of the hatred, ego, and lot of things. You can find yourself in that books and relate to it. But whoever wrote that, they were the smartest people on earth. उन्होंने पहले स्टोरी लिखी, सही गलत बताया, that was okay. Then they needed to control people. फिर आता है heaven, hell, fear, and तुम believe, विश्वास करते हो. डर और विश्वास से तुम्हारे सोचने की शक्ति छीन ली जाती है. कुछ गलत है तो वो गलत है, कुछ सही है तो वो सही है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिलीजन. अब इतने सारे लोगों को एक चीज से डराया जा सकता है जो उनके रीच से ही बाहर हो. अ गॉड, अ भगवान. ज्यादा कुछ नहीं, उनसे उनकी सोचने की शक्ति छीन लो. एक कहानी दे दो उन्हें जिसे वो अपना समझे, अहंकार करें उस पर, प्राउड करें उसके ऊपर गर्व महसूस करें, उसको अंधा जैसे माने. अब तुम उनको बड़े ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हो. इतने सारे रिलीजन जगह हैं, उनसे किसी को कुछ मिल रहा है? बस लोगों को लग रहा है उन्हें कुछ मिल रहा है. अभी हाल ही में कुछ बना है, क्या मिल रहा है लोगों को उससे?
बस जीतने का अहंकार, गर्व, जो सब खोखला है। पॉलिटिशियंस इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमंस आर अ फनी क्रिएचर। इंसान जो देता है अपने स्वार्थ के लिए देता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो चाहिए। तुम भगवान को पूजा क्यों करते हो? क्या चाहिए तुमको? तुम एक स्वार्थी इंसान हो। जिस फूल को उस परमात्मा ने वहां लगाया, उसे तोड़ मुर्दा किए, किसे चले हो तुम देने? इस संसार में बनाई हर चीज उसने, अब तुम उसी की संसार की चीजों को मार चले हो उसी को चढ़ाने। जिस परमात्मा ने तुम्हें बनाया है, संसार बनाया, भला तुम उसे दे भी क्या सकते हो? है क्या तुम्हारे देने के पास? सब तो उसी की देन है, तो क्या दे दोगे तुम उन्हें? एक चीज जिसे सब डरते हैं, मौत। तो उन्हें दिया गया प्रॉमिस ऑफ इमॉर्टैलिटी, हेवन, हेल। यू विल गो टू हेवन, यू विल गो टू हेल। तुम्हें एक विश्वास बेचा गया है, और इसका एक प्राइम एग्जांपल देखते हैं। नॉर्वे, वाइकिंग एरा। फियरसम वॉरियर्स जो किसी से नहीं डरते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो वॉरियर्स थे। अगर वो युद्ध में मरते लड़ते लड़ते तो उन्हें वालहला में जगह मिलती, एक स्वर्ग में जगह मिलती। दे वर किलिंग ईच अदर इन द नेम ऑफ गॉड। वो गॉड के नाम पे एक दूसरे को मारे जा रहे थे। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, उन्होंने नॉर्मल सिविलियन सबको मारा। वो बस जंग चाहते थे, मारना चाहते थे, मरना चाहते थे, ताकि वो वलहला जा सके। पर गए क्या वो? उन्होंने तो आपकी भाषा में ह्यूमैनिटी के नॉर्मल लोगों तक को नहीं छोड़ा, नॉर्मल सिविलियंस तक को नहीं छोड़ा। इतने सारे लोगों को मारा, ऑल इन बिलीव दैट देयर गॉड वर वॉचिंग देम, वेटिंग टू रिवॉर्ड देम। क्या वो वलहला गए? क्या वो कभी स्वर्ग जा पाए? क्या वलहला जा पाए? नो, नहीं। इट वॉज जस्ट अ बिलीव। एक ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया था टू कंट्रोल देम, अ नैरेटिव रिपीटेड अंटिल इट फेल्ट लाइक ट्रूथ। इट वॉज जस्ट बिलीव दैट दे यूज्ड टू बिलीव, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही तुम उस भगवान के कॉन्सेप्ट पर बिलीव कराया गया। दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर मेड टू बिलीव इन दिस सिस्टम विदाउट एनी क्वेश्चन। तो अब क्या? डोंट बिलीव। बिलीव से तुम्हारे सोचने की शक्ति छीन ली जाती है। तो जानो, जितना हो सके जानो। वंस आई वाज बिलीवर टू। पर क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव कराया गया था, क्योंकि मुझे ये डराया गया था, सही गलत के पाप से, कुछ अच्छा होने के शराब से। कोई तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है। इस समाज के पाबंदियों को तोड़ना मत, सही गलत के सवालों में उलझना मत। सब कुछ लिखा हुआ है पहले से, कोई सवाल पूछना मत। कहते थे सभी मनुष्य बराबर हैं, उस पापी मनुष्य की सुनना मत। आए थे एक दिन साधु जी, मैंने कहा सुनो भाई साधु। साधु ने कहा सुन भाई मूर्ख बालक, ज्यादा सवाल जवाब करना नहीं। ये भगवान का घर है, कोई खेल नहीं। तेरे जैसे देखे हैं मैंने बहुत। लोगों को समझता है क्या तू? तू क्या समझेगा उस भगवान को जिसने रची ये सृष्टि है? सुनो भाई साधु, ये भगवान की इस प्यार भरे सृष्टि में ये भेदभाव क्यों है? कोई अमीर कोई गरीब क्यों है? किसी के पास कुछ कम, किसी के पास इतना ज़्यादा क्यों? ये भगवान के इस प्यार भरे सृष्टि में ये भेदभाव क्यों है? सभी मनुष्य बराबर, तो किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम क्यों है? क्यों तड़प रहे लाखों रोजियों? सब लिखा है तो कोई गलत कैसे, कोई सही कैसे? सब लिखा है तो वो भूखमरी, वो बीमारी, वो सब किसकी देन है? तुम्हारे भगवान की, या सच कहें उस शैतान की? सुनो भाई साधु, अब तुम ही बताओ, वैसे भगवान जो दर्द लिखे, तड़पाए, मारे, उसे हम भगवान कहें कि शैतान कहें? सब लिखा है तो हम जो कह रहे हैं वो भी लिखा होगा, वो भी तो उन्हीं की देन है। तो इस बात पे कोई भड़कना मत।